चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए अभी तक हमने जो मोशन पढ़ते आए हैं उसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा है और वर्टिकल मोशन पढ़ा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता था कि बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। वर्टिकल मोशन में क्या होता है, बॉडी जो है वर्टिकली मूव करती थी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, जैसे किसी भी बॉडी को अगर हम किसी भी पार्टिकल को अगर हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो जिस पॉइंट से हम लोग उस बॉडी को थ्रो करेंगे उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, अगर हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो बॉडी क्या करेगी, एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए आगे मूव करेगी, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए। ठीक है, तो जो पैराबोलिक पाथ बनाते हुए बॉडी मूव करेगी अगर किसी एंगल पे थ्रो करेंगे तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम लोग किसी एंगल पे थ्रो किए हैं तब देखिए कैसे, सपोज करते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यहाँ से हम लोग किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किए। ठीक, अब ये बॉडी देखिए क्या करेगी। अब देखिए इसको हमने ना ही हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है ना ही वर्टिकली थ्रो किया हुआ है। ठीक है, हमने किसी एंगल पे थ्रो किया है, किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, तो अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इसका मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से मूव करने वाली है बॉडी। ठीक है, तो इस मोशन को देखिए ये हमारा इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, और इस पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं, और इस बॉडी के मोशन को हम लोग बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरीके से जो भी मोशन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी एंगल पे थ्रो किए हैं थीटा पे तो देखिए और क्या क्या इस पर बात करने वाले हैं हम। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये हमको इस पर बताना रहेगा कि भाई जो बॉडी अगर किसी एंगल पे थ्रो किए हैं तो या जो प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी कर रहा है इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा या फिर नहीं होगा। वैसे देखने में तो हमें लग रहा है हाँ पैराबोलिक पाथ है, लेकिन इस चीज़ को हमको प्रूव करना है। और इस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री पाथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पैराबोलिक पाथ बोला जाएगा या प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे या फिर ट्रेजेक्ट्री पाथ भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या होगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ निकालना रहेगा कि भाई सबसे पहले आप हमको ये बताना रहेगा अगर बॉडी को पॉइंट P से सपोज करते हैं अगर थ्रो किए हैं, ये बॉडी किसी पॉइंट Q पे आई है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये हमारा जहाँ बॉडी दोबारा टकराई है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कोलिजन बोल सकते हैं आप। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं या इसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। तो PQ की वैल्यू हमको फाइंड करना रहेगा, और जब इसको हम लोग थ्रो करेंगे तो बॉडी देखिए कुछ हाइट भी अटेंड करेगा। तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा हमको ये बताना रहेगा, मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा ये बॉडी, ये बताना रहेगा। और इसको पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, और साथ साथ ये बताना है कि इसका जो प्रूफ करना है कि इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, इस टाइप के मोशन तो हमने भी पढ़ा नहीं है, हमने बस दो ही टाइप के मोशन पढ़ा है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा है, एक वर्टिकल मोशन पढ़ा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया है किसी एंगल थीटा पे, इसको क्या करेंगे हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। जब दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हमको दो वेलोसिटी मिलेगी, एक हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की तरह हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें, जो वेलोसिटी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लेते हैं अगर ux है तो ux की वैल्यू आएगी यहाँ u cos थीटा। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना आएगा इधर भाई, ये सपोज कर लेते हैं कि u i आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, यहाँ से हमको मिल गया। अच्छा, और भी सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं x डायरेक्शन में, इस केस में देखा जाए एक्सेलरेशन x डायरेक्शन कितना रहेगा, 0 रहेगा। एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो देखिए कितना रहेगा, g रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है।
तो ए एक्स हमारा 0 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, और वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा तो कितना होगा, जी के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, बस इतनी चीज़ें से हमारा काम हो जाएगा। और ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट ये जाएगा किसी एच हाइट तक गया। ठीक, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इसको हम लोग आर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बात करने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, जो भी चीज़ें आप देखना चाहें। तो मैं पहले लिखने जा रहा हूँ, और पहले हम बताएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, या देखते हैं कि पैराबोलिक पाथ ही बोलते हैं, तो देखते हैं इसका इक्वेशन आएगा वो पैराबोलिक आता है या फिर नहीं आता है। तो पैराबोलिक ही आना है इसको, तो इस चीज़ को प्रूव करना है हमको। तो देखिए क्या होगा पाथ, तो वहाँ से हमको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे इस फॉर्मूले से। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सपोज करते हैं एक पॉइंट हम लोग यहाँ सपोज करते हैं भाई, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ, कोई पॉइंट ले लेते हैं। चलिए एस एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा x और y। इसका पॉइंट कितना रहेगा, x रहेगा और y, या कोऑर्डिनेट रहेगा x y कोऑर्डिनेट रहेगा। x y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस जो कितना चला है भाई, x चला है, और ये वाला कितना चला है, y चला है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है ये पॉइंट S से पास कर रहा है। अगर पॉइंट S से पास कर रहा है तो कोऑर्डिनेट x y क्या करेगा, इस प्रोजेक्टाइल पे लाई करेगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इक्वेशन क्या करेंगे। सबसे पहले हम बस इतनी की बात करेंगे। तो देखिए, अच्छा ये डिस्टेंस हमको मिल गया। अगर ये पॉइंट x y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, y होने वाला है इस पर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो देखिए, तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, इस डायरेक्शन देखिए क्या होगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है एक तरीके से x हमारा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, तो स्पीड इस डायरेक्शन कितना है, ux के बराबर है, इनटू सपोज करते हैं टाइम कितना लगा, t लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, x बाई ux। देन x इज इक्वल टू, अगर ux की बात करें तो ux हमको दिया है u cos थीटा। ठीक है, तो टाइम यहाँ से हमको मिल गया कितना भाई, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगने वाला है। अब आगे बात करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अगर बॉडी वर्टिकल मोशन कर रहा है तो h इज इक्वल टू पढ़ेंगे आप लोग ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन देखिए हाइट कितना है, y के बराबर है, इज इक्वल टू uy इंटू टी, वाई डायरेक्शन। अब देखो वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो हाइट कितना है यहाँ पे y है, और उस डायरेक्शन में मोशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, uy के बराबर इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख देते हैं, या ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए तब क्या करेंगे। अब y की वैल्यू y रहने देते हैं, uy की बात करते हैं। uy देखिए कितना है भाई, uy की वैल्यू है u साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू ने फाइंड कर रखा है x अपॉन u cos थीटा। आगे बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो बॉडी है ये वर्टिकल मोशन ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों मोशन की बात करते हुए चलेंगे। हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर ली, आप वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो सिर्फ वर्टिकली जो भी चीज़ें होगी उसी की बात करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे तो बॉडी जो है वर्टिकली मूव अगर कर रही है बट उसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैं माइनस जी ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ए वाई कितना रहेगा, माइनस जी रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में तो भाई वर्टिकल मोशन ही करेगा। तो यहाँ मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो एक्स बाई यू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, तो वाई इज इक्वल टू लिखेंगे
इसको और अच्छे से लेते देखिए, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा x tan थीटा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए जो इक्वेशन हमको मिला है यहाँ से, y इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आया है, मतलब इसका इक्वेशन जो होगा वो पैराबोलिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमको ये प्रूफ होता है कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पैराबोलिक पाथ पे पैराबोलिक मोशन होता है, पैराबोलिक पाथ बनता है उसका, इसी को ट्रेजेक्टरी पाथ ही बोलते हैं हम लोग। और उसका ये फॉर्मूला आता है कि y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए भाई आगे और बात करते हैं। अच्छा, ये सपोज करते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है अब। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे जब आया तो मैक्सिमम हाइट पे आया, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो एक चीज़ देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी जो है यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया जब ये मैक्सिमम हाइट पे था तब। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये यू एक्स होगा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, बट इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगा यू आई की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, 0 हो जाएगी। इसको मैं कुछ और नाम दूंगा, इसको चलिए मैं मान लेता हूँ v डैश y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हमने पढ़ा है कोई बॉडी अगर मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे अगर आ गई तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो होना क्या चाहिए था कि इस बॉडी को होना क्या चाहिए, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे 0 हो गई तो इसका मतलब है कि बॉडी को यहीं पे नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी क्या है थोड़ा आगे जाकर गिरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ न कुछ वेलोसिटी है। हाँ तो है, कौन सी वेलोसिटी है भाई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। कितना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगा, यू कॉस थीटा के बराबर ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट केवल 0 होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट केवल 0 होगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। इस वजह से बॉडी थोड़ा आगे जा करके गिरती है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई अगर आपको, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, मतलब इसको यहाँ से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये निकालते हैं कि इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, वी डैश वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है आप लगाएंगे इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, जो पड़े हैं वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, आप वही फॉर्मूला में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है मैक्सिमम हाइट पे, और यू वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा है माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं यू साइन थीटा, देन टी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये देखिए हमको टाइम मिला है, इसको इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में इतना टाइम लगा, यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन हमको क्या निकालना है, पूरा टाइम निकालना है। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिए हैं, इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक का अगर टाइम निकाल लिए हैं, तो इसको देखिए मैक्सिमम किसी बॉडी को
इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको क्या करेगा फिर दोबारा ग्राउंड में आने में, या फिर जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम लोग वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो वहीं सेम कंसेप्ट लगाएंगे भाई, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने जा रहे हैं अब। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू लिखेंगे 2, t की वैल्यू हमको पता है u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा, ठीक है। कितना, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इतना हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, ठीक है। तो हाइट टेंड बाई द प्रोजेक्टाइल। तो आगे हम बात करने वाले हैं कि जो बॉडी है अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो कितना हाइट अटेंड करेगा। तो सिंपल सा काम वही करने वाले हैं हम लोग। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, हमको देखिए हाइट निकालना है तो ध्यान रहे हाइट लिखेंगे h इज इक्वल टू, या सिंपल से ये फॉर्मूला लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं हम लोग। तो v वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी v डैश लिया हुआ है, तो v डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0 है। ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितना है, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यहाँ से 2gh इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल के आया, या इतना हाइट अटेंड करेगा। अब एक चीज़ और बात करते हैं भाई कि किसी भी बॉडी को अगर हम चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट तक जाए, या मैक्सिमम हाइट अगर फेंकना चाह रहे हैं, थ्रो करना चाह रहे हैं, तो कितने एंगल पे थ्रो करें हम। हमने तो यहाँ किसी एंगल थीटा थ्रो किया हुआ, तो ये कुछ हाइट अटेंड कर रहा होगा, ये प्रोजेक्टाइल कुछ हाइट अटेंड किया होगा, जिसकी वैल्यू हमने निकाला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी बॉडी को अगर फेंकना है, थ्रो करना है ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट तक जाए। तो उसके लिए देखें h मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट की अगर हम लोग बात करें तो उस केस में देखिए h मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन थीटा का क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हैं, मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो वो उस समय मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट होगा कितना भाई, तो एच मैक्स देखिए कितना होगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई थी, बचा क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, ये बचा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए केस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, रेंज की बात करते हैं।
या हॉरिजॉन्टल रेंज लिख देते हैं। रेंज आर, अब हमको ये आर निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एक तरीके से देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया है हमारा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, देखिए यू एक्स इंटू इसको टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा है, तो कैपिटल टी हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो आर इज इक्वल टू देखिए लिखेंगे यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, यही आया था। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो आर इज इक्वल टू लिखेंगे यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा अब एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कि भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, भाई रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और जो फाइनल पॉइंट होगा हमारा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा इस पर भी एक केस होता है, अब देखिए किसी बॉडी को कितने एंगल पे थ्रो करें हम लोग, किसी बॉडी को कितने एंगल पे हम थ्रो करें कि वो मैक्सिमम रेंज अटेंड करें। ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए देखिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, मैं केस लिख दे रहा हूँ फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो साइन 2 थीटा क्या होना पड़ेगा भाई, 1 होना पड़ेगा, देन 2 थीटा को कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो थीटा कितना, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा। मतलब किसी बॉडी को अगर हम लोग 45 डिग्री के एंगल पे अगर थ्रो करते हैं वो उस केस में मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रेंज मैक्सिमम रेंज होगा वो कितना भाई, तो देखिए आर मैक्स इज इक्वल टू, ये पूरा तो 1 हो चुका है, तो सिर्फ बचा क्या, यू स्क्वायर बाई जी, ये हमारा मैक्सिमम रेंज होगा। ठीक है, चलिए इसी में कुछ और भी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछे कि भाई अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल काइनेटिक, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि हमने वेलोसिटी दिया है कितना u। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है, तो यहाँ या सपोज करते हैं कोई पार्टिकल होगा जिसका मास अगर m है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चलिए पूरा लिख लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो भाई, हाफ, इसको मैं k सपोज कर लेता हूँ कि k होगा इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा, ये होगा क्योंकि वेलोसिटी कितना है, इनिशियल u है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी
एट मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ चलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा जो है वो के डैश हो गया। तो के डैश इज इक्वल टू देखिए क्या लिखेंगे, हाफ मास तो वही रहेगा एम। अब यहाँ पे वेलोसिटी देखिए तो यहाँ पे फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी है तो जीरो हो गया है, केवल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो के डैश लिखेंगे हाफ एम, यू एक्स की वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे भाई क्योंकि स्क्वायर है। अब एक चीज़ देखिए, अब ये मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया कितना, के डैश इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए हाफ एम यू स्क्वायर तो क्या बोलेंगे भाई, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, क्या है इसको के बोलेंगे। तो के डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भाई अगर इनिशियल पॉइंट पे हमारा अगर काइनेटिक एनर्जी के है तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, के कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं डायरेक्ट, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे याद, अगर मोमेंटम की बात करें देखिए मोमेंटम भी बता देते हैं आपको। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम या इनिशियल लीनियर मोमेंटम सपोज करते हैं P है तो P इज इक्वल टू लिखेंगे m इंटू यू, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। और लीनियर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सपोज करते हैं P डैश है तो P डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इंटू m इंटू यू एक्स, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो वेलोसिटी केवल कितना है, यू एक्स के बराबर है। और यू एक्स की वैल्यू कितना है भाई, यू कॉस थीटा है, ठीक है। और m इंटू यू क्या बोलेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है तो P डैश इज इक्वल टू लिखा जा सकता है P कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप फटाफट ये सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे। चलिए अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है तब। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि हम लोग किसी बॉडी को किसी हाइट पे, अगर सपोज करते हैं अपने छत पे आप खड़े हैं, वहाँ से आपको कोई पत्थर उठा करके फेंके होंगे, तो अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग थ्रो करते हैं छत पर से या किसी हाइट में से, ठीक है, तो बॉडी का जो मोशन होगा वो भी देखेंगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा। हम लोग ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम लोग थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो कुछ दूर जा करके गिरेगा, ठीक है। जैसे अब ये सपोज करते हैं कि भाई हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है।
यहाँ से किसी बॉडी को हम लोग थ्रो किए हैं इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, किसी वेलोसिटी u से, ठीक। तो जब ये मूव करेगा तो देखिए मूव करते हुए कुछ इस तरीके से आएगा ये। अब ये जो पाथ होगा देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा ये नीचे की तरफ इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे तो इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं किसी हाइट h पे मान लेते हैं पहले से है, ये हाइट हमको गिवन रहेगा, ये हाइट है h, हाइट पे से हम लोग थ्रो किए हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हुए हैं किसी भी बॉडी को। तो इसमें भी हमको बताना है कि भाई ये रेंज कितना हो जाएगा हमारा, इसको कितना टाइम लगेगा, वही सारी चीज़ें फाइंड करना रहेगा। तो फिर से वही चीज़ देखिए, तो अगर हम लोग इनिशियली देखें तो जो हमारा ux की वैल्यू है ये किसके बराबर, u के बराबर है, uy कितना है वाला 0 है, यहाँ पे देखिए 0 है हमारा uy। ax देखते हैं x डायरेक्शन में 0 रहेगा, ठीक है, और ay कितना रहेगा, g के बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा हर जगह पे, और बॉडी भी क्या करे नीचे की तरफ आएगा, इस वजह से इसको हमने प्लस जी लिया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा डिस्टेंस x रहेगा, अगर यहाँ से तो x की वैल्यू पहले हम लोग ये देखते हैं, इसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पाथ का इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही बोलेंगे। क्योंकि तो हम देखिए मान लेते हैं कि इसको यहाँ से आने में अगर t टाइम लगा, ठीक है, तो t की वैल्यू तो डिस्टेंस हमने लिया है x, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है u इंटू टाइम कितना t, तो टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई u, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं कि पूरा x नहीं लेते हैं हम लोग, ये कुछ पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये कोई पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा x, y, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोड़िए, ठीक है। और ये कितना रहेगा तब y रहेगा, तो फिर देखिए तो t इज इक्वल टू मिल गया, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया x बाई u। अच्छा अब देखिए y की बात कर लेते हैं, तो इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या, u बाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा u y देखते हैं क्या है, तो u y तो हमारा 0 है यहाँ पे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं कुछ, तो ये तो y इज इक्वल टू लिखेंगे u y देखिए कितना हो गया हमारा 0 है अगर, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ g इंटू टी की वैल्यू कितना है x बाई यू, तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u, ठीक है। ये देखिए जो इक्वेशन हुआ ट्रेजेक्ट्री हो, क्योंकि y और एक्स स्क्वायर का टर्म मिला है, मतलब पैराबोलिक पाथ यहाँ पर भी बनने वाला है, ठीक। एक चीज़ और देखें तो ये हमारा u तो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, g भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेर k इज इक्वल टू मान लेते हैं कि भाई ये रहेगा g बाई 2u, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे मैंने बताया था कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और g ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 नंबर है तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो g बाई 2u ऑलरेडी कांस्टेंट रहने वाला, इसकी वैल्यू k ले लिए हैं, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल गया, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। अच्छा भैया अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग टाइम निकालते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ बोलेंगे, फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं।
ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ मान लेते हैं कि कैपिटल टी होगा अगर, तो टोटल टाइम देखते हैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करने चल रहे हैं अब। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, मोशन का पहला इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो अभी हमको पता नहीं है, तो थर्ड सेकेंड ही लेना पड़ेगा हमको। तो क्योंकि हाइट हमको गिवन है तो लिखेंगे h इज इक्वल टू u/2t प्लस हाफ gt², ठीक है। तो देखिए u/i तो हमारा 0 है, y डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी वो 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt², देन t² इज इक्वल टू लिखेंगे 2h/g, देन t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। इस केस में ये हमारा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगने वाला है। अब हम लोग ये रेंज की बात कर लेते हैं, टोटल रेंज लगे हाथ यहीं पे, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको r ले लेते हैं। तो देखिए इस डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा t, r इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है भाई, अंडर रूट 2h/g। ये हमारा हो जाएगा रेंज, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा है, आपको फटाफट बस सॉल्व करने जाना है। अब एक चीज़ और इस केस में देखते हैं, कि जब बॉडी यहाँ पे टकराएगी अर्थ से, दोबारा आकर ग्राउंड से अगर टकराएगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उस समय देखिए जब यहाँ पे टकराएगी तो ये तो वेलोसिटी हमेशा हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ये देखिए हमारा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा और इसका कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा यहाँ पे, और ये एंगल मान लेते हैं कि भाई कितना है, थीटा है। ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, इसको मान लेते हैं v है। तो v हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग निकालने वाले हैं वेलोसिटी बॉडी एट द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए देखिए ये तो हमको पहले से पता रहेगा। अब हमको निकालना है ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ कि चलिए ये रहा vy, ठीक, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसको हमने मान लिया vy, तो पहले vy की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो vy देखिए क्या होगा, तो देखिए vy इज इक्वल टू लिखते हैं टाइम हमको यहाँ से यहाँ तक आने का पता है, तो सिंपल से कोई फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लिखिए vy इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू uy² प्लस 2gh, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से देखिए uy क्या है, 0 है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी, तो vy इज इक्वल टू लिखेंगे 2gh, देन vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा अगर हाइट हमको गिवन है तो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे एक तरीके से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू, अब ये v की बात करने जा रहे हैं, लिखेंगे अंडर रूट u² प्लस vy²। यही रिजल्टेंट निकालने का ही तरीका है। अच्छा, डायरेक्ट में लिखा है क्योंकि इनके बीच का ये वाला जो एंगल है ये कितना है भाई, 90 डिग्री, इसलिए बाकी टर्म जो होगा cos 90 बीच में आएगा आगे चल करके। जैसे आप पढ़े होगे r इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90 है, cos वाला टर्म 0 हो गया पूरा पूरा, सिर्फ बचा क्या, अंडर रूट में a² प्लस b² बचा। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ u² प्लस vy²। और vy की वैल्यू हमको पता चल गया है, तो देखिए v इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट u² प्लस कितना 2gh। ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी ये होगा।
और ये जो हमारा वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होगा, वो जो एंगल बनाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग कितना, ये हो जाएगा वी वाई बाई यू, तो थीटा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वी वाई बाई यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइनली आएगा, फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा, तो थीटा इज tan इनवर्स वी वाई बाई यू एंगल पे होगा। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग ऐसे कौन से एंगल हैं, जिस दो एंगल्स हैं जिस पे अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं या किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसका रेंज सेम होता है। कैसे, समझिए, जैसे हमने किसी बॉडी को थ्रो किया सेम वेलोसिटी किसी एंगल थीटा से, ठीक है, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल और थ्रो किया हमने सेम वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी होगा, ये जो एंगल होगा हमारा, मान लेते हैं ये थीटा 1 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं थीटा, सॉरी ये थीटा रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं कि भाई ये रहा अल्फा। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स देखें, थीटा और अल्फा दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स के लिए देखिए हमको क्या मिला है कि जो रेंज है वो सेम मिला है, जो रेंज है वो सेम मिला है। तो ये एंगल्स क्या होंगे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई जो एंगल्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करते हैं तो उस केस में हमारा जो रेंज होगा वो सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो अगर एक को थीटा पे थ्रो किए हैं तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे थ्रो करना होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रेंज होगा वो सेम होने वाला है। चेक कर लेते हैं कैसे, देखिए रेंज का फार्मूला हम लोग पढ़े, मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे अगर थ्रो किए हैं तो हमारा जो रेंज होगा R1 इज इक्वल टू पढ़े थे हम लोग यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये थीटा के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा भाई अब देखिए R2 चेक करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू, इसको क्या करते हैं 90 माइनस थीटा पे अगर थ्रो करते हैं, 90 माइनस थीटा बाई जी, तो इसको देखते हैं कितना आता है R2। तो इस केस में देखिए जो अल्फा मैंने लिया है यहाँ पे, तो एंगल कितना है, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना हमने लिया है, थीटा लिया है। इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा ये अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू कितना लिया है 90 माइनस थीटा। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है भाई यार, 2 थीटा जो भी होगा वो एज हो जाता है साइन 2 थीटा बाई जी। तो इस केस में देखिए अगर थीटा पे थ्रो किए हैं तब रेंज R1 ये आया है, और 90 माइनस थीटा पे किए हैं तब भी रेंज ये आया है R2। तो इस केस में देखेंगे तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया है, R2 आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को एक थीटा फेंक रहे हैं, एक उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो 90 माइनस थीटा, 90 में माइनस कर देंगे उस एंगल को, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो उस केस में जो रेंज होगा वो सेम होता है। या आपसे पूछता है कि भाई रेंज का रेशियो बताइए, अगर उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो कर रहे हैं तो रेंज का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात किए हैं तो और भी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हमने सपोज किया है कि भाई जो ये तो थीटा है और अल्फा क्या रहेगा 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब हमको बताना है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या हो। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि थीटा के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो t1 होगा। तो t1 इज इक्वल टू क्या, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, एंड t2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे तब, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो t2 इज इक्वल टू और अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो 2u साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमको रेशियो निकालना है। तो t1 बाई t2 अगर हम लोग करेंगे, t1 बाई t2 और करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी अपॉन 2u कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, 2u से tu कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, t1 बाई t2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मतलब t1 बाई t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आने वाला है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को थ्रू करते हैं तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा वो आ जाएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो थीटा के लिए मान लेते हैं हाइट h1 है, तो h1 इज इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और h2 मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या है, 90 माइनस थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। ये हो गया हमारा, सॉरी, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा होने वाला है। तो देखिए h2 इज इक्वल टू लिखेंगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो h1 बाई h2 देखिए क्या होने वाला है, तब h1 बाई h2 होगा हमारा, डिवाइड करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, u स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2g से 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 बाई h2 हमारा जो हो जाएगा ये होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हाइट का रेशियो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू करते हैं तो एक का h1 दूसरे का h2 हाइट लेते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या भाई, कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंड हाइट क्या पढ़े थे भाई, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, आर बाई एच करेंगे, आर बाई एच करेंगे अगर हम लोग तो देखिए आर कितना है भाई, तो आर हमारा है यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो देखिए यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो r बाई एच इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो r बाई एच इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, इसको ओपन कर देते हैं, तो लिखिए इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। आगे देखिए तब r बाई एच क्या मिलेगा, तो r बाई एच इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा, तो r बाई एच हमारा जो होगा ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का। तो r बाई एच इक्वल टू लिख सकते हैं 4 कॉट थीटा, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग कि h इज इक्वल टू 4r tan थीटा। अब कुछ भी बना सकते हैं, सॉरी 4r नहीं रहेगा, 1/4 हो जाएगा, या r/4 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ ही बना सकते हैं यहाँ पे, या फिर r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4h। एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखिए r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4h कॉट थीटा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है हमारा किसके बीच, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और बॉडी फिर से उसी सरफेस पे आकर के टकराती थी। अब अगर हमारा सरफेस जो है वो इंक्लाइन सरफेस हो गया, तब अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए इंक्लाइन सरफेस हो गया, तब कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो पहले एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट हो गया। यहाँ से किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, किसी वेलोसिटी u से। तो ये एंगल देखिए क्या होगा, ये पूरा एंगल मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल हमारा कितना होने वाला है, थीटा। मैं सपोज कर लेता हूँ ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो देखिए ये एंगल कितना होगा, थीटा माइनस थीटा नॉट, यही लिखेंगे। अच्छा, अब थीटा माइनस थीटा नॉट को मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं। इसको मान लेते हैं कि चलिए भाई ये एंगल रहेगा फाई के बराबर। कितना रहेगा, फाई के बराबर। तो थीटा माइनस थीटा नॉट कितना हो गया, फाई के बराबर। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी के दो का, अब हमको ये हमारा प्लेन है, ठीक है, किसी इंक्लाइंड प्लेन है हमारा ये।
अब हमको सब कुछ इसके लॉन्ग निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा, एक इस डायरेक्शन में आ गया कितना, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, इसको हम सपोज करेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस है, यू एक्स कितना आएगा, ये बताइए भाई कितना आएगा ये। तो देखिए ये आएगा हमारा u cos फाई, ऐसे एक वर्टिकल डायरेक्शन इधर जाएगा, इसको लेंगे यू वाई कितना आ जाएगा, u साइन फाई, ठीक है। अब देखिए आगे भाई, अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। एक्सेलरेशन देखिए जब भी होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना होगा g, एक कंपोनेंट इधर इसका इधर आएगा, ये हमारा कितना होगा थीटा नॉट होगा। देखिए अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा नॉट ही होगा। ये देखिए इसका एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। इधर जो एक्सेलरेशन होगा ये हम ए वाई लेते हैं, और इधर जो एक्सेलरेशन होगा इसको ए एक्स लेते हैं। तो ए वाई की बात करते हैं, तो ए वाई देखिए कितना आएगा, जी का कंपोनेंट इधर आएगा जी कॉस थीटा नॉट, एक इधर आएगा जी साइन थीटा नॉट, ठीक है। हमको मिल गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। इस प्लेन के लॉन्ग एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना आएगा, वो हमेशा ए वाई रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी जी कॉस थीटा नॉट। ये सारा का सारा वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। वेलोसिटी इस प्लेन के लॉन्ग मिल गया है हमारा, एक्सेलरेशन इस प्लेन के लॉन्ग मिल गया। अब फिर से हम लोग वही निकालेंगे कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर ये कितना हाइट अटेंड करेगा इस प्लेन के लॉन्ग, देखिए बात करने वाले हैं हम लोग, कितना हाइट ये अटेंड करेगा, ठीक है, और इसका रेंज कितना होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए टोटल अगर हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये सपोज करते हैं इस प्लेन के लॉन्ग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट क्या है, ये हमारा रिफरेंस लाइन अगर है तो दोबारा देखिए बॉडी फिर से उसी रिफरेंस लाइन पे गया है, मतलब जो टोटल हाइट की अगर बात करें हम लोग, तो अगर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई y इक्वल टू जो होगा ये यू वाई इंटू टी, कैपिटल टी लेंगे यहाँ पे, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो y की अगर हम लोग बात करें कितना हाइट ये गया, तो अगर इस प्लेन के लॉन्ग हाइट देखें तो बॉडी जिस पॉइंट चलना शुरू किया है फिर उतने हाइट पे उसी रेफरेंस लाइन पे आकर के टकराया है, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। यू वाई कितना है भाई, देखिए ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, कितना है u साइन फाई इंटू टी, फाई रहेगा, प्लस हाफ ए वाई की बात करते हैं, ए वाई कितना है जी कॉस थीटा नॉट है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ बॉडी हम लोग मूव किया है ऊपर की तरफ, बट इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन में रहेगा, माइनस 1/2 इंटू जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं देखिए जी कॉस थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन फाई इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल कर देते हैं, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टी इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा 2u साइन फाई अपॉन जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है। फाई की वैल्यू ध्यान रहे कितना है भाई, थीटा माइनस थीटा नॉट है, तो ये हमारा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन फाई अपॉन जी कॉस थीटा नॉट।
आगे बात करने वाले हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट की। ये कितना हाइट अटेंड करेगा। देखिए मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा ये, इसकी बात करते हैं। हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये हाइट हमको निकालना है। देखिए सपोज करते हैं मैक्सिमम हाइट गया है h, तो h की वैल्यू हमको बताना है कितना होगा इस केस में। तो फॉर्मूला पढ़े लिखते हैं फिर से। इस पॉइंट देखिए आएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये ux, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी v डैश y है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी हमेशा हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यहाँ लिखेंगे v डैश y स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h, या ए वाई लिखते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए v डैश y की वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है भाई, u साइन फाई, तो यू स्क्वायर साइन फाई माइनस 2 ए वाई की वैल्यू कितना, माइनस इसलिए लगा था क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है 2g कॉस थीटा नॉट इंटू एच। तो अगर h इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो h इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन 2g कॉस थीटा नॉट। ये हमारा हाइट आएगा, इतने हाइट ये अटेंड करने वाला है प्रोजेक्टाइल हमारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करने चल रहे हैं, या रेंज क्यों लिखते हैं, रेंज आर, ये वाला देखिए एक तरीके से हम बताने चल रहे हैं भाई ये कितना होगा। इसमें थोड़ा सा काम करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक तो, इस पॉइंट को O लेते हैं, इस पॉइंट को P लेते हैं, इसको Q लेते हैं। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बिल्कुल। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखें तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा। अगर हम इस डायरेक्शन से बात करें तो ये कितना होगा u cos थीटा, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, t टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो पहले हम लोग देखिए, पहले हम लोग OQ निकालने की कोशिश करते हैं। तो OQ देखिए कितना होगा, OQ अगर मैं बात करूँ ये डिस्टेंस, तो स्पीड कितना है u cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लगा है उतना ही टाइम इसका के लिए भी लेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेंगे t। तो इस डायरेक्शन में देखिए u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t हो गया। तो OQ को और अच्छे से लिख लेते हैं, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा u साइन फाई, 2u साइन फाई अपॉन g cos थीटा नॉट। शायद यही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 2u साइन फाई अपॉन g cos थीटा नॉट, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो OQ की बात करें तो OQ को और अच्छे से लिखते हैं। तो OQ देखिए कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन g cos थीटा नॉट। ठीक है, अब देखिए हमको OQ मिल गया, हमको क्या चाहिए, OP चाहिए, और ये एंगल कितना है, थीटा नॉट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो OP देखिए क्या लिखेंगे, OP यही हमारा रेंज होगा, OP यही रेंज होगा, R इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, ये देखिए एक तरीके से अगर ये हमको देखिए बेस पता चला गया है, अब हाइपोटेनस चाहिए, तो कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगा भाई, बेस अपॉन कॉस थीटा नॉट। तो बेस कितना है भाई, OQ है अपॉन कॉस थीटा नॉट, यही लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू। ठीक है,
अब वैल्यू पुट करते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो r इक्वल टू देखिए ओ क्यू की वैल्यू क्या है 2u² cos थीटा इंटू साइन फाई अपॉन g। अच्छा cos थीटा नॉट पहले से cos थीटा नॉट और आएगा तो ये हो जाएगा g cos स्क्वायर थीटा नॉट। ये इस केस में होगा रेंज हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। ये हमारा हो गया इंक्लाइंड प्लेन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन।